बेटी चोर नहीं हो सकती बेटा। चोर नहीं, सब मुल्ला हथियार लेके हमारे घर का आगे बताओ हम बच गए कौनी तरह। हम जा रहे नहीं, अपनी बेटी को संभालो, जेल में बंद है। ठीक है, हम दोसर ब्याह कर ले, हमें चक्कर मार से कोई नहीं ना। अच्छा भगवान, मैं क्या सुन रही हूँ? मेरी बेटी फूलन कभी चोरी नहीं की है। इसका मतलब मेरी बेटी को सताया जा रहा है। अच्छा भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। मैं चलकर देखती हूँ। लाला राम, क्या बात है साहब? साली जेल में बंद है। क्या ठाकुर साहब? ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं उसके लिए क्या करें। ठाकुर साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कौन? ठाकुर साहब, ठाकुर साहब पड़ गया एक जरूरी काम। ठाकुर साहब, जेल में यही तो फूलन तुम्हारी जेल में? उसकी तो शादी थी। ठाकुर साहब, क्या हुआ? मेरी बेटी की शादी ठीक तरीके से हो गई और मेरी बेटी जैसे अपने ससुराल गई और पहले ही रात में न जाने कैसे किसी ने मेरी बेटी के चोरी के इल्जाम में जेल भिजा दिया। चोरी का हाँ। कौन हो सकता है ऐसा इंसान? ठाकुर साहब, तुम्हारी बेटी तो बहुत नेक थी। हाँ ठाकुर साहब, ये तो मुझे नहीं मालूम किसी ने फंसाया है, इसीलिए मैं आपके पास में आई हूँ। आप अगर चाहेंगे तो मेरी बेटी छूट आएगी। ठीक है, अगर ऐसी बात चिंता मत करो, जाओ तुम घर, मैं उसे छुड़ा लाऊंगा। सुबह तक तुम्हारे घर तुम्हारी बेटी पहुंच जाएगी। ठीक है ठाकुर साहब, मैं जा रही हूँ और ये काम बहुत जल्द हो जाना चाहिए। आज ही होगा और सुबह तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। ठीक है ठाकुर साहब। लाला राम, क्या बात ठाकुर साहब? काम बन गया। क्या नहीं? अरे इसकी माँ आई थी, छुड़ाना चाहती है। अरे छुड़ा कर लाएंगे अपनी हवेली और शाली को यही दुरुस्त करेंगे। सुहाग रात हम मनाएंगे। क्या हो रहा है ठाकुर साहब? उसके बाद इस शाली से हाँ, या तुमको जाए, मुझसे क्या मतलब है? आओ चलते हैं थाने। उस शाली को छुड़ाकर अपनी हवेली लाएंगे और नहीं मिलकर सुहाग रात मनाएंगे। शाली चलो। शुक्ला, हाँ साहब, जो फूलन नाम की लड़की बंद है उसे 5 नंबर में बंद कर दिया है। उसका कमरा चेंज करवा लेना। कमरा चेंज हो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ठीक है शुक्ला जी। दरोगा साहब, देखो मैं आपके पास आया हूँ। क्या बात है? अरे वो जो मुजरिम बंद किया है फूलन को, हाँ हाँ फूलन, देखो उसकी जमानत मैं ही दे रहा हूँ। ठाकुर साहब, आप ही ने उसे FIR कराया और आप ही उसकी जमानत के लिए आए हुए। देखो
मुझे शंका हुई थी गलत। फूलन निर्दोष है, अच्छा, इसलिए मैं चाहता हूं कि निर्दोष को कोई सजा नहीं होनी चाहिए और उसके साथ कोई साजिश रच रहा है, तो इसलिए मैं चाहता हूं, देखो मैं अपना मुकदमा उठा रहा हूं। ठीक है? ठीक है ठाकुर साहब, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है जो अपना मुकदमा खुद उठा रहे हैं। हाँ उठा रहे हैं, तो इसलिए फूलन को छोड़ दो, मैं उसे ले जाने आया हूँ। देखो गरीब आदमी है वो सब, लाओ उसे लाओ। ठीक है, शुक्ला उसे लेकर के आओ। अरे वो हो जाएगा। दरोगा साहब, देखो उसकी माँ बहुत बेचैन है, इसलिए जल्दी चाहिए। अरे ठाकुर साहब, आप तो जानते हैं कि किसी के बच्चे होंगे तो उसके माँ बाप बेचैन तो होंगे। क्यों नहीं? अरे हथकड़ी तो खोल दो शुक्ला। अरे खोल देंगे। ओफो, निर्दोष को तुम लोग हथकड़ी पहना देते हो। फूलन जी, इनको पहचानते हो आप? हाँ, ये हमारे गांव के चाचा जी हैं। फूलन, हाँ चाचा जी। तुम निर्दोष हो, ये लोग पकड़ कर लाए। चाचा जी मैं कह रही थी, मगर ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे। किसी ने तुम्हें फंसा दिया। चाचा जी मेरी माँ परेशान होगी, मुझे ले चले। बहुत परेशान है, उसी ने तो बताया, नहीं तो मैं कैसे जान पाता। हाँ चाचा जी। फौरन आया हूँ और तुम्हें ले जाने के। आओ मेरे साथ चलते। चलो चाचा जी। अच्छा दरोगा साहब, हम चल रहे हैं। नमस्कार। अरे साहब, पहले वो कागजात लाइए, सुलहनामा वाले, उस पर साइन कीजिए। अरे लाओ, मैं साइन कर देता हूँ भाई, उसमें क्या हर्ज है। शुक्ला, इस फाइल को संभाल के रखना, फूलन वक्त आने पर काम आएगी। हम लोग चले साहब। ठीक है ठाकुर साहब, नमस्कार नमस्कार। ठाकुर साहब क्या समझाते हैं? कहते हैं कि हम चल रहे हैं और कभी आना, तुम लोगों का सेवा करेंगे साहब। क्या आपका? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, और इस तरह? इस तरह से कह के आना। अच्छा अच्छा, हाँ साहब। ठीक है, आओ हम लोग चलते हैं। चलते हो? कब से चलने लगे साहब? अरे अच्छा, क्वार्टर को चलते क्वार्टर हैं। को चलते हैं। फूलन, चाचा जी ये क्या, ये अपनी हवेली क्यों ले आए मुझे? इसलिए लाया हूँ कि मुद्दतों से दिल में हसरत थी फूलन तुम्हें गले लगाने की। चाचा जी भगवान के लिए क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहा हूँ? वही कह रहा हूँ जो मेरे दिल को मंजूर है। चाचा जी आप तो दुखियों के भगवान, अच्छा लगता है नहीं आपका ये फरमान। अच्छा लगता है नहीं आपका ये फरमान। मैं आपकी बेटी समान हूँ और ये क्या कह रहे हैं आप? फूलन, घबराओ मत। देखो, अगर तुम हमारे साथ सुहाग रात चिल्ला मत, तेरी सुहाग रात नहीं हुई मैं जानता हूं, मेरा ही रचा हुआ खेल है। क्या? उस दिन तू लाला राम को क्या कहा था रे? उसके गाल पर थप्पड़ मारा था। नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं मुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे जाने देखता हूँ दो, आज तुझे कौन छुड़ा लेता है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, जाने दूंगा
साली को पकड़कर मेरी हवेली के अंदर लाए, वो इस साली के साथ बलात्कार कर। छोड़ दो। तो बचाने के लिए वो साला बिखरा मैं था, लेकिन आज लाला राम के हाथों से तू नहीं बचेगी। उस दिन तुमने मुझे बेटी कहा था, फूलन बेटी कहा था, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे छोड़। कौन किसकी बेटी, कौन किसका बाप, ये तो ठाकुर की आदत थी। आज तुझे कोई बचा नहीं चाहता। आओ खिलाए। लाला राम क्या बात है साहब, शेरी बहुत चुक रही थी। क्या रही? अब इस शाली को अभी तड़पेगी, तेरे गाल पर तमाचा मारा था। हाँ ठाकुर साहब। सारे अपमान का बदला हम लोगों ने चुका लिया। हाँ लाला राम क्या बात है? चलो चलते हैं, शाली को तड़पने दो, तड़पने दो। उठाकर हवेली से बाहर कर दो इसे। शाली शाली अब मैं क्या करूं? अगर बापू जी जानेंगे तो मर जाएंगे, मर जाएंगे। इससे तो अच्छा है मैं अपनी जान दे दूं, अपनी जान दे दूं। मैं घर को नहीं जाऊंगी, आज दरिया में कूद के मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। हर कदम पे कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पे कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। सोच में डूबा हुआ दिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पे कोई कातिल है, कहाँ जाए। हाल दिल कोई छुपाए तो छुपाए कैसे, जख्म को फूल बताए तो बताए कैसे। उसकी महफिल से, उसकी महफिल से कोई जाए तो जाए कैसे। कोई रास्ता है न मंजिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पे कोई कातिल है, कहाँ जाए। वादा किया था एक दिन फूलन ने कि हम यहीं पर दोबारा मिलेंगे, लेकिन आज तक नहीं आए। ठीक है, हम तो आगे बढ़कर उसका इंतजार कर। नहीं जीना है मुझे, आज
तेरे में कुछ अपनी जान दे दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। ये क्या दिखाई नहीं पड़ता है? जरा तो पार फिसल जाता इसी नदी में तेरी जान चली जाती। क्या बात है फूलन? अब फूलन क्यों तू है तो रही कूद नदी में जान। फूलन क्यों तू दे रही कूद नदी में जान। अब समझ में कुछ आता नहीं, अगली मेरी है जान। विक्रम, फूलन क्या बात है? तुम जाना चाहते हो? हाँ हम जानना चाहते। कौन सी तेरे सर पे ऐसी मुसीबत आ गई जो इस नदी में कूद कर तू आत्महत्या हाँ, करना मैं चाहती मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। बोला लेकिन क्यों? रोको ना विक्रम, मुझे मर जाने दो। विक्रम, लाला राम और श्री राम दोनों मिलकर मेरी इज्जत लूट ली, इसलिए मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। नहीं बोला, तूने हमसे वादा किया था कि हम लोग साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। अचानक इतना बड़ा फैसला तूने कर लिया। कभी ये सोचा था अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो ये विक्रम तेरे बिना कैसे जिंदा रहेगा? विक्रम, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी थी, उनका कहना मैं टाल नहीं सकी। शादी करके गई, अपने घर ससुराल गई, ससुराल में पुलिस आ गई और झूठे इल्जाम में मुझको जेल ले गई। वहां पे लाला राम और श्री राम आए, जमानत पर छुड़ा ले गए। उसके बाद लाला राम और श्री राम ने मिलकर मेरी इज्जत लूट ली। अब मैं न घर की रही न मैं तुम्हारे लायक रही, मुझे मर जाने। नहीं भूला, हमने तुझसे वादा किया था कि जब तक हम इस धरती पर जिंदा रहेंगे हम तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। देख आज हम इसी मंदिर में तेरे साथ शादी करेंगे और उसके बाद हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। ये तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मेरी इज्जत भी लूट गई है, मैं तुम्हारे लायक नहीं रही, भूल जाओ मुझे मर जाने दो। नहीं भूला, हमने तुझसे प्यार किया है और तू अच्छी तरह से जानती है कि प्यार हमेशा गंगा जल की तरह पवित्र रहता है। चल मेरे साथ और आज हम इसी मंदिर में तेरे साथ शादी करेंगे। सब कुछ जानते हुए कि मेरी शादी हो गई थी और मेरी इज्जत भी लूट गई है, फिर भी तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ भोला। विक्रम, कैसा दिल है तुम्हारा जो आज तक मुझसे प्यार करते हो? भोला, जिधर देखता हूँ तू आती नजर